नमस्कार मित्रों, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, आज का दिन अत्यंत ही दुखदाई है। सुबह उठते ही जब हमने आंखें खोली तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के भीषण दुर्घटना की खबर आई और धीरे धीरे कई दुर्घटनाओं की खबर आने लगी और यह साफ हो गया कि हमने अपने देश के 39 कामगारों श्रमिकों को खो दिया है। दुर्घटना में उन्होंने जान गंवा दी है। साथ ही साथ कुल मिलाकर कम से कम अगर आज के की गणना की जाए तो 50 से ज्यादा लोग, करीब करीब 60 लोग घायल हुए हैं। उन 60 में से ज्यादातर की हालत खराब है। औरैया की घटना दिल दहलाने वाली थी, जबकि महाराष्ट्र से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की ओर जा रहे श्रमिक एक डीसीएम, दिल्ली से एक डीसीएम में सवार हुए थे जिसको मिनी ट्रक बोलते हैं। वो डीसीएम लगा के भोर में 3:30 बजे के आसपास एक ढाबे पर चाय पी रहे थे। उसके बाद दूसरी ओर से आ रही, राजस्थान से आ रही एक ट्रक ने उसमें टक्कर मार दी और ट्रक पर जो मसाले के बोरे थे, खासकर चूने के, उसने कहर बरपाया और देखते देखते खून से पूरा सड़क और स्थान लथपथ हो गया। तो 24 लोग वही मौत के घाट उतर गए और एक की मृत्यु अस्पताल में जाने पर हुई, 26 की मृत्यु हो गई और बाकी जो उसमें 16 लोग जो उसमें घायल हैं उनका इलाज चल रहा है। तो ये एक घटना नहीं थी। उत्तर प्रदेश में ही आज अयोध्या हाईवे पर एक तेज सवारी ने पैदल चल रहे 11 श्रमिकों को रौंद दिया, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई। और उनका दुर्भाग्य देखिए कि वो महाराष्ट्र से चलते हुए और अपने घर के पास पहुंच चुके थे। किसी को बहराइच जाना था, किसी को गोरखपुर, किसी को देवरिया। नजदीक पहुंच करके उन्हें अपनी जान गंवा देनी पड़ी। उसी ढंग से मध्य प्रदेश के गुना में भी 3 मौत हुई। वह भी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश ही आ रहे थे और उसमें 14 लोग घायल हुए। मध्य प्रदेश के छतरपुर के बबरपारा इलाके में एक ट्रक पर चढ़ के लोग आ रहे थे। ट्रक पर और भी सामान थे। उसी पर महाराष्ट्र से श्रमिक पुरुष और महिलाएं आ रही थी और वो ट्रक जो है वो अचानक खाई में गिर गई और उसमें 6 की मौत हो गई, 16 घायल हो गए। छतरपुर में ही शाहगढ़ के हाईवे पर एक पिकअप पलट गई। वहां भी महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश जाने वाले लोग सवार थे, जिसमें से 13 घायल हो चुके हैं। तो ये जो स्थिति बन रही है जगह जगह, मित्रों, क्या हमारा आपका दिल नहीं दहलता? क्या हमारे आपके अंदर इससे गुस्सा पैदा नहीं होता कि जब एक बार तय हो गया कि हर राज्य अपने यहां से श्रमिकों को श्रमिक रेलों पर भेजेगा, प्रशासन की ये जिम्मेवारी है कि किसी को पैदल, किसी को असुरक्षित सवारी से न जाने दे। फिर ये कैसे पैदल और असुरक्षित सवारियों से चल रहे हैं? कौन है इनका जिम्मेवार? उत्तर प्रदेश में तो पहले से मार्ग निर्देश है सरकार का कि किसी को पैदल न चलने दिया जाए, कहीं मिले उनको रोका जाए। कोई अगर ट्रक से या ऐसी सवारी से, यहां तक कि बाइक से भी जा रहा उसको रोका जाए। उत्तर प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन को खर्च दिया गया है। बावजूद अगर इसका पालन नहीं हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? औरैया की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीटिंग ली। वहां के एसएचओ सस्पेंड किया गया, स्थानीय 2 थानों के एसएचओ सस्पेंड किए गए हैं। वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसएसपी, एसपी 2 जिलों को बुला करके और पूछा गया है कि ये किसकी जिम्मेवारी है, आप बताएं। और एक सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है कि अब अगर ऐसी घटना हुई या इस ढंग से लोग पैदल चलते, ट्रकों से चलते श्रमिक और बाइक से चलते देखे गए थे, उस जिला प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। सुनिश्चित करें कि ऐसे लोगों को रोका जाए, उनको समझाया जाए, फिर उनको सवारी से, उत्तर प्रदेश सरकार ने सवारी की व्यवस्था की हुई है।
प्रदेश में पहुंचते ही सबके लिए खाने और पीने का इंतजाम है। बावजूद इसके ऐसा हो रहा है, इसका मतलब प्रशासन इस आदेश को, निर्देश को पालन करने से हिचक रहा है। प्राय प्रशासन की आपराधिक लापरवाही है, या दूसरे शब्दों में कह दिया है तो सीधे अपराध है। आखिर आखिर ये दुर्भाग्यशाली जो श्रमिक हैं, ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारी उनके प्रति कुछ जिम्मेवारी है। ये कैसे किसी राज्य में, अगर प्रशासन किसी राज्य का चाह जाए तो एक व्यक्ति सड़क पर पैदल नहीं चल सकता है, एक व्यक्ति पिकअप वाहन से या कोई ट्रक से या किसी प्रकार की ऐसी सवारी से नहीं चल सकता है इस लॉकडाउन में। तो जाहिर है कि ये प्रशासन जानबूझकर ऐसा देने जा रहा है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि श्रमिक रेलों में 85% केंद्र सरकार दे रही है, 15% राज्यों को देना है, तो कुछ राज्य जो है 15% बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो और प्रशासन को सख्त निर्देश नहीं दिया गया हो। आखिर ये कैसे संभव है? जब महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेल पटरी पर आती हुई मालगाड़ी से कटकर सोए हुए 16 मजदूर जो मध्य प्रदेश जा रहे थे मारे गए थे, देश में हंगामा मचा था, हाहाकार मचा था। उसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ कदम उठाए थे। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान जारी किया था, तो लगा था कि अब ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, अब वहां पैदल चलने वाले लोगों को, बाकी सबको रोका जाएगा और उनको उचित सवारी से, क्योंकि ट्रेनों की भी व्यवस्था है, जहां रेल नहीं जा रही है वहां राज्य सरकारों को बसों की भी व्यवस्था करनी है, भेजा जाएगा। अब आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब आलोचना कर रहे हैं सरकार की कैसे दुर्घटना हो रही है। महाराष्ट्र सरकार से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि इतना होने के बावजूद वहां से कैसे लोग पैदल या ट्रकों से कैसे बाहर आ रहे हैं, कंटेनर से कैसे आ रहे हैं। अभी हमने 2 दिन पहले देखा कि 3 हादसे में 16 मजदूर मारे गए। मुजफ्फरनगर में 6 कुचल दिए गए, मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे पर, गुना में मारे गए। गुना में, मध्य प्रदेश में उस दिन 3 घटना हुई थी। गुना में बस और कंटेनर की टक्कर हो गई थी, कंटेनर में बैठे हुए लोग थे, उसमें से 8 की मौत हो गई थी, जो 54 लोग जख्मी हो गए थे। ये सब महाराष्ट्र से लौट रहे थे। जो मुजफ्फरनगर में मृतक और घायल थे, वो सब पंजाब से लौट रहे थे। लेकिन ज्यादा संख्या महाराष्ट्र से, राजस्थान से ही क्यों आ रही है? हालांकि आज तेलंगाना में भी उसपे भी एक बस की घटना हुई है, लेकिन वो दूसरे प्रकार की घटना है। वहां कम से कम कुछ रोकने की कोशिश हो रही है। लेकिन महाराष्ट्र, राजस्थान, ये 2 ऐसी सरकारें हैं जिन्होंने अपने यहां से निकलते श्रमिकों को रोकने की कोई कोशिश नहीं की है। गुजरात ने कोशिश की है, इसलिए वहां हंगामा हो रहा है, थोड़े बहुत वहां से लोग भाग रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार ने इतनी व्यवस्था कर दी है कि आपके लिए रेलें जितनी चाहिए आप लेके चलाइए, तो जो श्रमिक पैदल चल रहे हैं, जो ट्रकों से जा रहे हैं, उन तक सूचना नहीं पहुंची है। अब ये प्रशासन की जिम्मेवारी थी कि जहां वो चल रहे हैं वहां उनको रोका जाए, उनको भोजन कराया जाए, उनको बताया जाए कि आपके लिए रेल की व्यवस्था है, उनका नाम पता पूछ कर रजिस्ट्रेशन कराया जाए, जहां से उनकी ट्रेन मिलनी है वहां उनको पहुंचा दिया जाए और वहां से फिर वो अपने घर चला जाए। जाहिर है प्रशासन आंख मूंदे हुए है। राज्य दूसरे राज्यों के श्रमिकों को, जो कि उनके राज्य के विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं, उनके राज्य में कारखाने चलाते हैं, सेवा का काम करते हैं, अनेक कारोबार चलाते हैं, सड़कें बनाते हैं, भवन बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में पुल बनाते हैं, फ्लाईओवर बनाते हैं, ये सब काम करने वालों के प्रति राज्य अपनी कोई जिम्मेवारी समझ ही नहीं रहे हैं। तो जाहिर है कि ये जो घटना हुई है आज, चाहे औरैया की घटना हो, चाहे वो महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के छतरपुर की घटना हो, चाहे वो नरसिंहपुर की घटना हो, चाहे वो अयोध्या की घटना हो, ये सारी घटनाओं का अपराधी ये राज्य सरकार है। दूसरी बात समझने की यहां यह है कि आखिर पैदल क्यों जा रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश में अभी तक की सूचना के अनुसार 849 ट्रेनें पहुंच गई है, जिसमें से 6 लाख से ज्यादा लोग बाहर से उत्तर प्रदेश आ सके हैं। बिहार में करीब 250 ट्रेनें पहुंच चुकी हैं।
लेकिन उसी में पश्चिम बंगाल सरकार है जो रेल लेने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल के लिए करीब 125 रेलें तय हुई थी, लेकिन पश्चिम बंगाल ने शुरू में 2 रेलें ली, उसके बाद उन्होंने रेल लेने से ही मना कर दिया। फिर जब गृह मंत्री ने बात की तो उन्होंने 9 रेल की बात की, फिर 5 को ही जाने दिया। अगर केवल 60 ट्रेन चलेंगे तो पूरा महीने अगर चलाया जाए 15 जून तक, तब भी 2 लाख से अतिरिक्त लोग वहां नहीं आ सकते हैं, जबकि कम से कम 40 लाख पश्चिम बंगाल के श्रमिक बाहर काम कर रहे हैं, खासकर महाराष्ट्र में, गुजरात में, राजस्थान में, दिल्ली में, जहां से उनको आना है। उसी ढंग से झारखंड अब अपने यहाँ रेलों को नहीं बढ़ा रहा है, तो झारखंड के भी आज आज आप देख लीजिए मृतकों में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के लोग थे, जिसमें झारखंड और पश्चिम बंगाल के ज्यादा थे। सवाल तो यही उठ रहा है, हालांकि बिहार के लोग भी मरे हैं, लेकिन उनका कारण इतना ही है कि उनको सही सूचना नहीं मिली है। तो अब इसका उपाय क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कड़ा कदम उठा लिया है। क्या इस घटना से सबक लेकर अन्य राज्य सरकारें सचेत होंगी, सड़क पर चलते हुए पैदल लोगों को रोकेगी? क्या उससे नेताओं का अंतर्मन विचलित नहीं होता कि महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने सामान सिर पर लिए हुए, पुरुष सब पैदल, बच्चे, जवान, वृद्ध सब पैदल निकलते जा रहे हैं अपने घरों की ओर? क्या उनको रोक करके उनकी व्यवस्था करना संबंधित राज्य की जिम्मेवारी नहीं है? पहले तो जहां से निकलते हैं वहीं उनको रोका जाए। जिस राज्य, अगर वो किसी प्रकार दूसरे राज्य में घुस गए, वहां रोका जाए, या राज्य की सीमा पर उनको रोक दिया जाए, उनकी व्यवस्था हो, लेकिन उनको परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि पुलिस उनको परेशान करती है, इसलिए वो गलत रास्ते भी पकड़ लेते हैं, जिसमें भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए संपूर्ण देश के लिए आज रोने का दिन है, संपूर्ण देश के लिए क्रोधित होने का दिन है, संपूर्ण देश के लिए पश्चाताप करने का दिन है कि हम एक ऐसे देश, ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमारे कामगारों के, श्रमिकों के लिए जो कुछ भी चिंता होनी चाहिए वो चिंता नहीं की जा रही है। अगर केंद्र ने व्यवस्था की, केंद्र ने राशन की व्यवस्था की, केंद्र ने पैसे दिए, केंद्र रेल दे रहा है, लेकिन राज्य सरकार उसको अपने यहाँ लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनको जाना पड़ रहा है। कोई अगर किसी श्रमिक के पास खाने को नहीं होंगे, उसका काम छूट जाएगा, उसकी कंपनी कहेगी कि आपका, हमारा काम खत्म हो गया, तुम जाओ, मकान मालिक किराए के लिए दबाव बढ़ाएंगे, और सरकार का कोई नुमाइंदा वहां तक पहुंचेगा नहीं, कोई सामाजिक संगठन भी नहीं पहुंचेगा, तो उनके पास वहां से भागने के अलावा क्या उपाय है, जब उनके पास ये भी सूचना नहीं हो कि उनके लिए ट्रेन की या बसों की व्यवस्था की जा रही है। तो ये घटनाएं आज की मृत्यु के लिए पूरा देश अपराधी है, वो राज्य मुख्य अपराधी है जहां से ये निकले हैं। उत्तर प्रदेश का प्रशासन अपराधी है, जिसने उनको समय रहते जगह पर रोका नहीं, जबकि रोका जाना चाहिए था। और इसके बाद अगर सुधार नहीं होता है तो हम मान के चलेंगे कि हमारे देश में मनुष्यता अब खत्म हो गई है। मित्रों, मेरे चैनल, मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो अवश्य इसको सब्सक्राइब करिए और उसके बाद बेल भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद।